हाय देरन अस्सलाम वालेकुम। हम और आप ज़ोया आपके साथ मौजूद हैं आज की टास्क कल्दूनिया इंस्टीट्यूशन में, जहाँ पर एक ओपन हाउस इनविटेशन हमें दिया गया और भी बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इंटेशन वीक यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है और इस सेलिब्रेशन का हिस्सा हैं वो तमाम स्टूडेंट्स और स्टाफ मेंबरान जो कि अगले सेशन को लेकर चलेंगे। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर इन सेशंस को, इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करेंगे और थॉरली मेहनत करेंगे कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए, अपने ड्रीम्स को, अपने टारगेट्स को, अपने एम्बिशंस को। तो आज हमारी बात होगी हमारे स्टूडेंट्स से। थोड़ी देर में आपको मिलवाते हैं, जिनमें गर्ल्स भी हैं, जिनमें बॉयज़ भी हैं। को एजुकेशन सिस्टम है, ऑफ कोर्स आजकल तो हर जगह ही को एजुकेशन सिस्टम है, सो यहाँ भी। और जब उनसे बात करेंगे तो आप भी जान जाएंगे कि हमारे नौजवान क्या सोच रखते हैं, क्या करना चाहते हैं, और इस इंस्टीट्यूशन के बारे में भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो देखिए इस बात क्या है, आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मारिया। अच्छा, आप फेस वहाँ रखिएगा, ऑलरेडी कवर्ड है तो वो थोड़ा वहाँ पर ना कैमरे पे ज़रा नज़र आता है, वरना यूँ लगेगा वो जस्ट टॉकिंग टू अ रोब। ओके मारिया, पूरा नाम बताइए। मारिया मकसूद। मारिया मकसूद, क्या करती हैं आप? डीपीटी की स्टूडेंट हूँ। डीपीटी क्या है? डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी। डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी। जी। अच्छा, आप डॉक्टर बनेंगी? जी। क्या पढ़ा क्या इससे पहले आपने? मैंने बीकॉम किया है। बीकॉम के बाद आप डीडी मेडिकल करने के बाद मैंने बीकॉम किया और 2 इयर्स की डिग्री, उसके बाद मैं अब डीपीटी कर रही हूँ। मतलब इज इट पॉसिबल कि आप बीकॉम के बाद फिर से साइंस में आ सके? यस, बिकॉज सेकेंड ईयर के बेस पे होता है ना, तो वो मैंने मेडिकल पे किया हुआ है तो इसलिए हो जाता है। ओह, तो सेकेंड ईयर की बेस पे रहे और आप फिर से ग्रेजुएशन में ही आ गई हैं? जी बिल्कुल। से बट वो ज़ाहिर जो आपने बीकॉम पढ़ा है वो भी आपके लिए जो है वो कॉम्प्लीमेंट करेगा, ज़रूर एडअप करेगा आपकी नॉलेज को, आपकी स्किल्स को। जी बिल्कुल, डिफरेंट डिग्रीज हो जाएंगी ना तो। वेरी नाइस, वेरी गुड। क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या सोच के रखे, क्या करना है ज़िंदगी में? हाँ, इंशाल्लाह एमएस करेंगे और आउट ऑफ कंट्री से करेंगे। आउट ऑफ कंट्री करेंगे? कहाँ जाना पसंद करेंगे आप? अप्लाई करेंगे डिफरेंट जगह पे, लेकिन दुबई का सोच क्या रखा है? दुबई में। दुबई में? अच्छा, दुबई वाले तो कहते हैं कि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है गल्फ़ में, और मतलब वो लोग खुद दूसरी स्टेट्स में जाके पढ़ने को प्रेफर करते हैं। लेकिन आउट ऑफ कंट्री में ना ये फिजिकल थेरेपी की पाकिस्तान से निस्बत वहाँ पे ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, और दुबई में तो वैसे भी इसका काफ़ी अच्छा मार्क है। समझते हैं कि दुबई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इनका ज़्यादा स्कोप है और ज़्यादा अच्छी एजुकेशन है। हाँ जी बिल्कुल है। नाइस। मैं यहाँ पे बहस इसलिए नहीं करूँगी बिकॉज इस फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैं सुन रही हूँ ऐसा कुछ समहाउ। मुझे ये बताइए, क्या हॉबीज़ हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं अदर दैन योर स्टडीज़? दादा मैं टीचिंग करती हूँ। हम कहाँ पढ़ाती हैं आप? होम ट्यूटर हूँ, मतलब कब से? 3 to 4 years हो गए हैं। और जी, और बेकिंग भी कर लेती हूँ। मेकिंग अ गुड पॉकेट मनी। यस। वेरी नाइस। कितने स्टूडेंट्स होते हैं आपके पास, और आप अपनी पढ़ाई के लिए कितना वक्त निकालती हैं? पढ़ाई के लिए रात के लिए वक्त होता है और मेरे पास मैक्सिमम 7 स्टूडेंट्स होते हैं। स्टूडेंट्स होते हैं। अच्छा, और इसके अलावा आप क्या कह रही थी कि आपको बेकिंग में भी इंटरेस्ट है? जी, मैं बेकिंग कर लेती हूँ। बेकिंग में आप बनाती हैं शौक से? लाइक ब्राउनीज़ और चॉकलेट केक। आप हम रेसिपी, ब्राउनी की रेसिपी शेयर करें, आप कैसे बनाती हैं? मैं जैसे सिंपल केक होता है वैसे, लेकिन ब्राउनीज़ के अंदर ये होता है कि आपको ना डार्क चॉकलेट यूज़ करनी पड़ती है उसके लिए ज़्यादा, और वही एग्स उसको अच्छी तरह बीट कर लें इतना कि वो फोमी शक्ल में आ जाए। उसके डार्क चॉकलेट बहुत सारी कंपनीज़ की होती है, किसी भी लोकल कंपनी की आप यूज़ कर लें, अच्छी है, ठीक है, सही चलेगी? नहीं, एक जितनी ज़्यादा उसमें जाएंगे उतना एक्सपेंसिव भी तो पड़ेगा ना, कि लाइक इकोनॉमिकल किस्म की रेसिपी हो जो सब बना सकें इजीली। नहीं, एक नॉर्मल मिलती है, वो इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती है, तो वही मैक्सिमम यूज़ होती है। फिर वो टेस्ट और वो चीज़ नहीं ना आती है फिर डार्क चॉकलेट में। तो वही एग्स को बीट करें अच्छी तरह के ये फोमी शक्ल में आ जाए, उसके बाद उसके अंदर मैदा और सारी चीज़ें मिक्स करके, तो मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स लगते हैं इसके अंदर ब्राउनीज़ को बेक। 15 to 20 मिनट? जी। इट इज़ रेडी? यस। गुड। कितनी बार वैसे बनाई है पहले? बनाती रहती हूँ, कभी कोई घर में इवेंट्स आ गया, कोई बर्थडे आ गई तो, या वैसे ही बैठे बैठे मूड हुआ चाय के साथ, इस तरह तो बना लेते हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा चले, हमारे आपसे करेंगे एक सवाल, इसी सवाल का जवाब आप दे पाती हैं नहीं, सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। डन? ओके। ओके, सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू टू टेल मी, पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जो आर से शुरू होता है और एन पे ख़त्म होता है? रावलपिंडी नहीं, आर से स्टार्ट और एन पे, और एन पे ख़त्म होगा। अच्छा, सिटी है। सिटी? ओके। स्मॉल सिटी? स्मॉल सिटी राजनपुर भी है, ये भी कम्प्लीटली ना, वो तो पूरे होगा। हाँ।
थैंक यू सो मच। ओके थैंक मौजूद है कितास खल्दूनी इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे आज ओरिएंटेशन वीक की सेलिब्रेशन है। इट्स एन ओपन हाउस सेरेमनी जहाँ पे बहुत सारे लोग इनवाइटेड हैं और अच्छा लग रहा है देख के, क्योंकि नए स्टूडेंट्स पुराने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे इनके स्टाफ मेंबर्स भी मौजूद हैं और इस टाइम भी एक सेशन अंदर चल रहा है। छोटे से मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद जब आपसे मिलेंगे तो आपको मिलवाएंगे और भी बहुत सारे दोस्तों के साथ। हमारे साथ रहेगा। तू जो नज़रों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मर ना जाऊं कहीं, तुझको भूल जाऊं कैसे, माने ना मनाऊं कैसे, तू बता। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है आज कितास खल्दूनिया इंस्टीट्यूट में और यहाँ पर हमने बहुत सारे दोस्तों के साथ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, जिनमें जूनियर्स भी थे, सीनियर्स भी थे, उनसे आपको मिलवाया और हमने बातें भी की, जानने की कोशिश की कि क्या वो कहेंगे, क्या रिमार्क्स देंगे इस आज के सेशन के बारे में और यहाँ के माहौल के बारे में। बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम बच्चों के साथ ऐसे इदारों में जाते हैं ना, उनके साथ बात करते हैं, तो पढ़े लिखे बच्चे, पढ़ने वाले एम्बिशियस बच्चे, जिनके कुछ ड्रीम्स होते हैं, जिनके एम्बिशंस होते हैं, टारगेट्स किए हुए होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी की, हमने पढ़ना है और पढ़ के ही कुछ अचीव करना है, तो बहुत अच्छा लगता है ताकि वो भी उन दूसरे बच्चों को इन्फ्लुएंस करें जिनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है या वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रहे हैं। तो अभी भी बहुत सारे दोस्त हैं जिनके साथ हम बात करेंगे। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमैया अनवर है। सुमैया अनवर, क्या करती हैं आप? मैं BScs कर रही हूँ। BScs क्यों कर रही हैं आप? बिकॉज इन फ्यूचर ये फील्ड अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, आप घर बैठे भी अर्निंग कर सकते हो इसके थ्रू। तो मेरा बेसिकली है कि मैं प्रोग्राम। हर कोई ये क्यों सोच रहा है कि हम घर बैठ के अर्निंग कर सकते हैं? मतलब बाहर निकलने में क्या ऐसा तरद्दुद है? नहीं, इसके लिए ना रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको जैसे आप BScs करो फ़ौरन आपको जॉब जो है, आप कहते हो ना कि आज जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं, नहीं मिलती जॉब वगैरह, बट BScs को ऐसा नहीं करना पड़ता। वो हालात तो पहले भी ऐसे ही थे, नौकरियाँ नहीं मिलती थी। हाँ, ये भी है, नौकरियाँ तो करनी पड़ती थी हमेशा से। स्ट्रगल तो करनी पड़ती है, लेकिन हम बाहर से जो है वो डॉलर्स में कमा सकते हैं घर बैठे। एग्जैक्टली ऐसे। भाई ये कह रही हैं कि आप डॉलर्स में कमा सकते हैं, अब पाकिस्तानी करेंसी का तो वैल्यू नहीं रह गया। ये भी है, रह गया। अच्छा बताइए, पाकिस्तान में रहना चाहेंगी, पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट होना चाहेंगी, क्या फर्दर स्टडीज़ होंगी, क्या ज़िंदगी में क्या सोच के रखा है? अभी फ़िलहाल तो मैंने ये सोचा है कि BScs के बाद बाहर ही जाऊंगी स्टडी करने के लिए। कहाँ जाएंगी, किस यूनिवर्सिटी के बारे में सोच के रखा है? अभी तो फ़िलहाल तो मैंने जर्मनी जाने का सोचा है, बट अभी सोचा नहीं है कि मतलब क्यों जर्मनी, क्यों? बिकॉज मुझे आई थिंक लगता है कि काफ़ी वो अच्छी है स्टडी के लिहाज से ना, काफ़ी कंट्री अच्छी है वो। और कोई मुल्क नहीं पढ़ा रहा? नहीं, और मुल्क भी पढ़ा रहे हैं, बट मेरा बेसिकली मेरा जो इंटरेस्ट है वो जर्मनी में है और साउथ कोरिया में है। आपको जर्मनी पसंद आ गया? हाँ एग्जैक्टली, मुझे ये पसंद आया। नाम पसंद है जर्मनी का, कोई लोग पसंद है वहाँ के, कोई वहाँ की कोई स्पॉट पसंद है, कोई खाना पसंद है, मौसम पसंद आ गया है? बेसिकली मुझे 2 कंट्रीज़ पसंद है, साउथ कोरिया और जर्मनी ना। अगर आपको नाइजीरिया पसंद होता है, अफ्रीका में कुछ पसंद होता है, तो क्या करती हैं आप? मैंने काफ़ी जर्मनी के बारे में जो है वो सर्च किया। किसी के बारे में नहीं किया? नहीं, साउथ कोरिया के बारे में भी रिसर्च किया। बताइए साउथ कोरिया के बारे में क्या रिसर्च की और क्या जाना आपने? साउथ कोरिया के मुझे बेसिकली ना, मैं वहाँ पे जो है वो ड्रामास वगैरह बहुत देखती हूँ, तो मुझे वो इतनी अच्छी प्यारी प्यारी जगह है वहाँ पे, वो मुझे बहुत पसंद है। कोरिया के लोग पसंद। ये आपने रिसर्च की है? या ये ड्रामे देखे आपने? देखे हैं। ड्रामों में रिसर्च हो गई? हाँ, ड्रामा की रिसर्च होगा। जब ड्रामों में रिसर्च हुई है, ड्रामों में इन्होंने जगह भी देखी है, मतलब क्या पता फेक लोकेशंस हो ना, स्टूडियोज भी तो हो सकते हैं। हाँ ये भी है, बट आई गेस जर्मनी मेरा फर्स्ट है, बट अगर नहीं हो सका तो मैं अप्लाई करूँगी फुल फंडेड स्कॉलरशिप्स के लिए। अगर वो मुझे मिल जाती है तो मैं ज़रूर ये ऑफर अवेल करूँगी, अदरवाइज फिर पाकिस्तान में कंटिन्यू फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स के लिए ट्राई करेंगी, ये फुल फंडेड स्कॉलरशिप्स के लिए ट्राई करेंगी कि जहाँ पे पैसा वैसा नहीं लगे, मेरी मेहनत ज़रूर लगे और फिर हम आगे बढ़ते जाएँ। वेरी नाइस, अच्छी सोच है। क्या कर लेती हैं इसके अलावा ज़िंदगी में, एम्बिशंस के अलावा बताइए, शौक क्या क्या है? घर के काम शाम कर लेती हूँ, हर काम। मतलब कुछ स्पोर्ट्स वगैरह में कुछ सीखा, कोई गेम्स बहुत अच्छे आते हो आपको, चेस खेलती हो, कुछ करती हो? बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलती। बैडमिंटन खेलती, स्कूल में खेलती थी आप? हाँ, स्कूल में इस्लामाबाद में बेसिकली मैं बिलोंग करती हूँ, फिर वहाँ लाहौर में शिफ्ट हुई हूँ, तो वो मुझे पसंद। सब आपको लाहौर आए हुए हो गया आई गेस 7 ईयर्स हो गए। अच्छा हो चुके हुए हैं, मतलब इट्स अ लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग वे। लाहौर में इस्लामाबाद में क्या डिफरेंस? लाहौर अच्छा लगा ज़्यादा या इस्लामाबाद ही अच्छा है? मुझे
बेसिकली ना सुकून वाली जो जगह होती है वो पसंद है। सुकून तो कहीं भी नहीं है। नहीं, इस्लामाबाद बेस्ट। कौन कहता है कि सुकून सिर्फ कब्र में है? इस्लामाबाद में ग्रीनरी है, इस्लामाबाद में बहुत खूबसूरती है, तो मुझे इस्लामाबाद बहुत पसंद है। सुकून है वहाँ? सुकून है वहाँ। वहाँ के लोग वो नहीं है कि अपने काम से काम रखते हैं, यहाँ के लोग इंटरेस्टिंग है। वहाँ के क्या करते हैं? वो खुश काम से काम नहीं रखते, खुश दूसरों के काम से काम रखते हैं। खुश के इखलाक लोग हैं वो। वहाँ के जो है ना वो थोड़े से वो कहते हैं खुश। खुद ही तो कह रही हैं कि मुझे ऐसी जगह पसंद है जहाँ पे सुकून हो। हाँ, पसंद मुझे वो जगह है। मैं आपको बताया ना, मैं वहीं से हूँ, बड़ी भी वहीं पे हुई हूँ, तो मुझे वो इस्लामाबाद पसंद है। बट लाहौर भी पसंद है। स्टेटमेंट में जो है वो ड्यूल किस्म की आ रही है, हमें वाइब आ रही है। अगर मैं चाहूँ कि अपना घर में जहाँ बनाऊँ तो मैं इस्लामाबाद बनाऊँ। फिर आप कहीं किसी दूर किसी कंट्री साइड को क्यों नहीं, कि जंगल वंगल में आप क्यों नहीं बनाएंगे? चलें, अच्छा आप बताइए, कोई गाना सुना दीजिए, कोई शेर सुना दीजिए। गाना सुनाऊंगी थोड़ा सा। तू जो नज़रों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मर ना जाऊं कहीं, तुझको भूल जाऊं कैसे, माने नाम नाऊं कैसे, तू बता। रोके ना रुके नैना तेरी और है इन्हें तो रहना, रोके ना रुके नैना। बस गुड। करेंगे आपसे सवाल, ऐसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो जनाब सवाल गौर से सुनिए ताकि आप जवाब तक पहुंच सकें। सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर सही जवाब नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। डील डन? ठीक। गुड। वो हम इसलिए डील डन कराते हैं क्योंकि बाद में कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि जवाब नहीं दिया फिर भी हमें गिफ्ट हैम्पर दे दो। मतलब तो हम पहले कैमरे पे रिकॉर्ड कर लेते हैं स्टेटमेंट कि हाँ भाई इन्होंने डील डन की है। सो आई हैव अ क्वेश्चन, वो कौन सी चीज़ है जिसको आँख पे रखो तो सीटी मारती है? आँख पे रखो तो सीटी मारती है? आँख पे रखो तो, आँख पे नहीं, आग पे। आँख पे रखो तो कुछ कहने लगी थी मैं। मैं वही कह रही थी कि क्या आँख पे रखो, आग पे रखो तो सीटी मारती है। बस सिर्फ 15 सेकंड है। ऐसी कौन सी चीज़ है आग पे रखो तो सीटी मारती है? प्रेशर कुकर। चीज़ हो सकती है। प्रेशर कुकर। आवाज़ बहुत दूर से आई। प्रेशर कुकर हो सकता है। जवाब एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जमा हम और आपकी जानिब से आपको दे रहे हैं गिफ्ट हैम्पर। आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा, हमसे बात करेंगे। सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो। हम और आप में बात छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे मिलवाएंगे नए दोस्तों को, और नए दोस्तों को मिलवाएंगे आपसे, तो हमारे साथ रहेगा। पल पल इंतज़ार किया उस पल के लिए, पल पल इंतज़ार किया उस पल के लिए, वो पल आया तो फिर एक पल के लिए, अब दुआ है उस पल के लिए वो पल आ जाए फिर एक पल के लिए। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है इस वक्त कितास खल्दूनिया इंस्टीट्यूट में। नाम बड़ा मुश्किल सा और बड़ा मुख्तलिफ सा है, और उतनी ही जिसे कहते हैं कि एक पहचान के साथ, इनफरादियत के साथ ये इदारा अपने बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छे प्रोग्राम्स और अच्छे ख्वाब और अच्छे रास्ते दिखाने में मसरूफ़ है, सरगर्म है। आज भी ओरिएंटेशन सेशन है जो यहाँ पर बच्चों के लिए कंडक्ट किया गया है, और बच्चे सेमिनार को अटेंड भी कर रहे हैं। समाओ जो बच्चे फ्री हैं और बाहर मूव कर रहे हैं, थोड़ी सी आउटडोर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, हमारे साथ बात कर रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों ने हमसे पहले भी बात की, बहुत सारे दोस्त अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? ताहिरा अनवर। ताहिरा अनवर, वेरी गुड। अक्सर ऐसा होता है मैं जब किसी से उसका नाम पूछूं तो वो मुझे अपना आधा नाम बताता है, हमेशा अपना नाम पूरा बताना चाहिए। गुड। ताहिरा क्या करती हैं आप? मैं BScs की स्टूडेंट हूँ। BScs क्या होता है मुझे बताया, मुझे नहीं पता। बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस। बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंसेस करके क्या करेंगे? उसके आगे सॉफ्टवेयर मतलब हैकर वगैरह बनेंगे, और उसके अलावा हैकर वगैरह बनेंगे? यस वगैरह वगैरह मतलब कि कंप्यूटर की फील्ड में लाइक एथिकल हैकिंग करेंगी? बहुत शौक है आपको। क्या 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 सोच के एप्टीट्यूड यहाँ डेवलप हुआ? किस चीज़ को देख के इंस्पायर हुई? हालात को, लोगों को, मामलात को, सोशल मीडिया को, किसको? क्योंकि आजकल देखा ना हर चीज़ ज़्यादातर सोशल मीडिया पे है, तो सोचा कि इसी फील्ड में जाना चाहिए क्योंकि आगे सब घर पे बैठ के इजीली सब कर भी सकते हैं, ये वजह। तो आप घर पे बैठ के आराम से एथिकल हैकिंग करेंगी? गुड हो गया। घर से बाहर निकल के नहीं काम करना? घर से बाहर भी निकला, अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो ज़रूर करेंगे। वाई नॉट, क्यों नहीं। अच्छा क्या शौक है, क्या करती हैं आप अदर देन योर स्टडीज़? उसके अलावा ज़्यादातर घर में कुकिंग वगैरह कर लेते हैं। क्या कुकिंग में क्या करती हैं, क्या शौक से बनाती हैं, पकाती हैं दोस्तों के लिए, अपने घर वालों के लिए, बहन भाइयों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपने लिए? बिरयानी ज़्यादातर। कैसे बनाती हैं? चलें रेसिपी शेयर करें।
रेसिपी इसकी तो बहुत सिंपल सी है वैसे। जैसे कि चावल अलग से बनाने होते हैं और इसके अलावा कौरमा अलग से बनाना होता है, बाद में उनको तय लगा के करना पड़ता है। लेकिन हम लोग जो कौरमे के लिए भी उसकी अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं, चावलों के लिए भी अलग अलग चाहिए होती हैं। अब उनको अलग से कट करना पड़ता है, मेहनत बहुत ज़्यादा है, गूगल पे भी मिल जाएगी। मेहनत बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, क्या सुनाएंगी? कुछ शेर सुनाएंगी, गाना सुनाएंगी? कुछ नहीं, सुनाना तो पड़ेगा। अगर कुछ नहीं आता हुआ तो शेर डेडिकेट कर दे। शेर ओके, शायरी में तो दिलचस्पी ज़रूर होनी चाहिए। इतनी भी खास नहीं है। ओके जितनी आम है उतनी बस सुना दीजिए। ओके। पल पल इंतज़ार किया उस पल के लिए, पल पल इंतज़ार किया उस पल के लिए, वो पल आया तो फिर एक पल के लिए। अब दुआ है उस पल के लिए वो पल आ जाए फिर एक पल के लिए। पल 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 चल रहा है। चलिए जनाब, पल पल चल रहा है। तो अब पूछते हैं आपसे सवाल, क्योंकि हमारा भी शो का फॉर्मेट है कि हम अपने हर दोस्त से एक सवाल पूछते हैं, मेहमान से, और जानने की कोशिश करते हैं वो किस हद तक स्ट्रगल करते हैं सही जवाब तक पहुंचने की और सही जवाब को ढूंढने की। अगर जवाब सही तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। डील डन? डन। सो माय क्वेश्चन इज, वो क्या चीज़ है जिसकी तादाद सूरज निकलने से पहले तो 2 और सूरज निकलने के बाद 3 रह जाती है? ऐसी क्या चीज़ है? टोटल 5 होती है, सूरज निकलने से पहले 2 और सूरज निकलने के बाद 3 रह जाती है। नमाज। बिल्कुल नमाज है, और बिल्कुल सही जवाब है। और आपकी जानिब से तार आपको दे रहे हैं छोटे से गिफ्ट हैम्पर, आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। क्या नाम है आपका? फहद खलील। फहद खलील, आप क्या करते हैं? मैं स्टडी कर रहा हूँ, BScs कर रहा हूँ। BScs में अभी आपका सेशन स्टार्ट हुआ है कितास में? सेकंड सेमेस्टर है। सेकंड सेमेस्टर है। ओरिएंटेशन वीक में आप लोग भी इनवाइटेड है? जी मैम। तो आपके जूनियर्स आए हैं, जूनियर्स हैं कैसा लग रहा है अपने जूनियर्स को देख के? अभी तो, अभी फिलहाल अभी आए हैं तो इसलिए बैठे हैं अभी इनके पास। वेरी फर्स्ट डे? वेरी फर्स्ट। वेरी फर्स्ट डे। अच्छा, इससे पहले कभी आइडिया हुआ, कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ अपने जूनियर्स के साथ इंटरेक्शन का, या उनके साथ क्लोज होने का, बातचीत का? नहीं, इससे पहले कभी कोई नहीं है। अभी बड़े होके ज़रा पहली बार महसूस हो रहा है ना कि हाँ, खुद को बड़ा बड़ा महसूस कर रहे हैं, और हमारे से छोटे छोटे आ रहे हैं लेकिन वो भी हमारे जितने हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है, गुड। अच्छा, चलिए मुझे बताइए कि क्या फ्यूचर प्लान्स है, क्या सोच कर रखे अपनी ज़िंदगी में, क्या करेंगे आप? इंशाल्लाह BScs करके आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्लान है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे मूव करें, आई वुड लाइक टू नो कि इस इंस्टीट्यूशन के बारे में मुझे थोड़ा बताइए, स्टाफ के बारे में बताइए, स्टडीज़ के बारे में बताइए। इसके बारे में ज़रा अभी फ़िलहाल हम भी कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि अभी दूसरा सेमेस्टर। आप लोग का जो पहले सेमेस्टर है वो कैसा गुजरा? पहला सेमेस्टर स्टडीज़ उनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, इनके हर चीज़ बताते हैं, जो चीज़ पूछनी हो, हर लेक्चर वगैरह हर चीज़ जो भी हमें। लैब्स कौन कौन से हैं आपके पास? की चीज़ समझ नहीं आई। कंप्यूटर लैब्स हैं? कंप्यूटर लैब जी बिल्कुल है। और इसके अलावा कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, फिटनेस के लिए भी आपके पास जिम और कुछ इस तरह की कोई चीज़ नहीं इसमें। ऐसी कोई चीज़ नहीं? तो स्पोर्ट्स आप लोग कहाँ करते हैं? स्पोर्ट बस यहीं पे यहाँ पे कर लिया, या इतना टाइम मिलता ही नहीं है? नहीं मिलते, टाइम से मिलता, क्रिकेट बस खेलते हैं हल्की बुल्की। क्रिकेट खेल लेते हैं, चलें गुड है। वैसे अपनी फिटनेस के लिए क्या करते हैं आप? मैं क्रिकेट खेलता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं, ऑन रेगुलर बेसिस? रेगुलर बेसिस। वेरी गुड, वेरी नाइस। क्या शौक क्या है एम्बिशंस के अलावा? चलो, एक तो टारगेट ये है कि हमने ज़िंदगी में अचीव करना ही करना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने किसी पे बैक के लिए नहीं करनी होती, वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए करनी होती हैं। क्रिकेट का शौक है, इससे क्रिकेट है और इसके अलावा कुछ नहीं? गुड। अकेडमी में पढ़ा रहा हूँ, टीचर आप पढ़ा भी रहे हैं? वेरी गुड। क्या पढ़ा रहे हैं आप? पढ़ा रहा हूँ मैं। कंप्यूटर ही पढ़ा रहे हैं, क्लास मैट्रिक? जी मैम। वेरी नाइस। कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास? 30 9th में और 30 10th। कैसे मैनेज कर लेते हैं? इज़ दैट ईजी कि स्टडी भी करना और फिर पढ़ाना भी, या पढ़ाना जो है वो खुद आपको हेल्प आउट कर रहा होता है? हेल्प आउट कर रहा होता है कि बहुत चीज़ें जो हमें नई सीखने को मिल रही होती हैं वहीं पे। वो वहाँ पे दूसरे बुक से, सिलेबस से आप वो भी लर्न कर रहे होते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन से भी लर्न कर रहे होते हैं। पता भी चलता है किस तरह लेक्चर वगैरह देने और ये चीज़ें, बाकी इंटरेक्शन होती है कि इंटरव्यू। तो आगे चाहेंगे कि आप टीचिंग की लाइन में जाएं? कोशिश करूँगा, अगर इसमें बेस्ट होगा तो टीचिंग में ही। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलें, क्या सुनाएंगे? शेर सुनाएंगे, गाना सुनाएंगे? शेर सुनाऊँगा। सुनाइए। साथ मेरे बैठा था लेकिन करीब किसी और के था, वो अपना सा लगने वाला नसीब किसी और का था। हाय हाय, क्यों ऐसी जगह पे आंख वाँख लगाई हुई थी? मतलब किसी ऐसी जगह पे लगानी थी जहाँ पे कुछ गारंटी तो होती। चलें जनाब, करेंगे आपसे सवाल, तो सवाल का सही जवाब मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। तो माय क्वेश्चन इज, मुझे ये बताइए कि URL किसका मुखफ़फ़ है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दैट यूनिफॉर्म और यूनिवर्सल?
यूनिफॉर्म रिसोर्स लीडर। Some people say uniform, some people say universal, both are right. So this is basically uniform resource locator. बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। हम और आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट टाइम पर आपको मशवरा दिलाता है कि हमसे बात करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम और आप में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे, मिलवाएंगे आपको नए दोस्तों से। हमारे साथ रहेगा। हसन, मेरी तसल्लियों को आवारा ना छोड़ो, तुम इन पर थोड़ा गौर फिक्र करके तो देखो, और कब कहाँ किधर रुक जाएं ये, तुम मेरी सांसों में सांसें मिलाकर तो देखो। वेलकम बैक। हम और अब मौजूद है कितास खल्दूनिया इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे ओरिएंटेशन वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है। इट्स एन ओपन सेरेमनी, यहाँ पे बहुत सारे लोग इनवाइटेड हैं, हम भी इनवाइटेड हैं। तो हमने भी सोचा कि चलते हैं और आज अपनी यूथ के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिसमें स्पेसिफिकली सिर्फ हमारे यंगस्टर्स होंगे जो कि करियर ओरिएंटेड भी हैं, एम्बिशियस भी हैं और पढ़ भी रहे हैं। तो करते हैं बात इनसे, आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? सलान गनी। सलान गनी, आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पे BScs का स्टूडेंट हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर? सेकंड सेमेस्टर। सो दिस इज योर ओरिएंटेशन वीक गोइंग ऑन। यस। पहला ओरिएंटेशन वीक भी तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अटेंड किया होगा, जब आपके सीनियर्स होंगे, आप जूनियर आए होंगे। जी, ओरिएंटेशन अटेंड किया था मैंने। वो हाउ वाज इट? काफ़ी अच्छा था। क्या होता है ओरिएंटेशन वीक, क्या होता है? ज़रा बताएं उन बच्चों को जो अभी स्कूल गोइंग हैं और अभी जो कॉलेज लाइफ में जो एंटर नहीं हुए हैं। ओरिएंटेशन के अंदर बेसिकली ये चीज़ होती है कि आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपने आगे क्या करना है, आपकी काउंसलिंग की जाती है कि आपने मतलब आगे आपने क्या करना है, आपका प्लान क्या होना चाहिए आगे वाला, वो बेसिकली चीज़ होती है। उससे एक तो ये होता है कि जूनियर और सीनियर के दरमियान लिंक बन जाता है काफ़ी अच्छा, और दूसरा ये कि आपको आइडिया हो जाता है कि आगे क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, ये चीज़ें। मतलब मेरे लाइन ऑफ डायरेक्शन क्या होना चाहिए? तो पेरेंट्स नहीं आपको गाइड कर सकते हैं ना, तो आपके टीचर्स आपको बताते हैं कि आप ये जो पढ़ रहे हैं या जो कोई प्रोग्राम है, ये स्कोप है इसका, इससे ये लर्निंग होगी आपकी। जी जी बिल्कुल, उनको एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने ज़िंदगी गुजारी होती है, उनको पता होता है क्या क्या चीज़ें हैं, तो कैरियर काउंसलिंग वो बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिर काउंसलिंग टीचर्स ही कर सकते हैं आपके, ज़रूर करना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए। सो टेल मी हाउ इज़ लाइफ, क्या हो रहा है आजकल ज़िंदगी में? ज़िंदगी बस गुजर रही है, बेसिकली स्किल सब चीज़ें होती हैं, स्टडी भी होती है, लेकिन क्या क्या स्किल्स हैं आपके पास? स्किल मैंने वेब डेवलपमेंट की है। वेब डेवलपमेंट में क्या सीखा है आपने? डेवलपमेंट मैंने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सीखी है, लेकिन मैंने ये सब चीज़ें आपको क्या सिखाती हैं, किस काबिल बनाती हैं? ये वेबसाइट का बैक एंड और फ्रंट एंड बनाने के लिए होती हैं, वेबसाइट बना के जो आप गूगल पे देते हैं उस चीज़ के लिए। बेसिकली ये सिर्फ मैंने अभी इंफॉर्मेशन ली है, अभी स्किल ले लिया, लेकिन उस पर स्किल लेना काफ़ी नहीं होता, उस पर काम करना भी बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपको वो काम भूल जाता है। तो आपको काम भूल जाता है? हाँ जी। वेरी नाइस। सो यू कीप प्रैक्टिसिंग दीज थिंग्स। जी, प्रैक्टिस के बगैर कोई चीज़ नहीं होती। प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं वैसे आप? प्रैक्टिस लैपटॉप होता है, PC होता है, जब हम फ्री होते हैं स्टडी करके तो हम अपना कर लेते हैं। प्रैक्टिस करते रहते हैं? जी, प्रैक्टिस कर लेते हैं। असाइनमेंट होता है, किसी के साथ इंटैक्ट होते हैं आप, या खुद ही इंडिविजुअली बस ऐसे ही जिसे कहते हैं ना कि हवा में तीर मारते रहना? नहीं, हवा में तीर मारने वाली बात तो नहीं है, लेकिन टीचर्स होते हैं वो हेल्प कर देते हैं बंदे की, और बाकी कोई सीनियर्स होते हैं उनके साथ। क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या करेंगे ज़िंदगी में आगे जाके आप? फ्यूचर्स में तो साइबर ज़िंदगी तो बढ़े जा रही है ना, आगे जाए जा रही है। जी बिल्कुल, ज़िंदगी गुजरती रहेगी, आप भी कुछ करना पड़ता है। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में जाने का प्लान है फ़िलहाल तो। एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी में जाने का प्लान है। क्या स्कोप है इसका, मुझे बताएं, और उन बच्चों को बताएं जो सुन रहे हैं। स्कोप बेसिकली अब जैसे दुनिया एडवांस हो रही है, तो आप देख सकते हैं 2 ही फील्डें रह गई हैं, एक या तो कंप्यूटर की होती है या बायो की होती है। बायो वाले के अंदर तो अब आपको पता है हर मुल्क के पास एडमी हथियार हैं, तो बायो वालों का ये सीन होता है कि पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक हथियार हैं। हाइपरसोनिक मीन्स सुपरसोनिक हैं? जी होंगे, इस बारे में ना ज़रूर नॉलेज लीजिएगा इस बारे में भी। अच्छा, ईरान के पास हैं? ईरान के पास हैं, लेकिन अंडर कवर होते हैं। कवर होते हैं नहीं, मतलब अभी जो पिछले साल जो कॉन्फ्लिक्ट था रशिया का और यूक्रेन का, तो उस वॉर में किस कंट्री ने हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल दिए थे? रशिया और ईरान ने दिए थे। रशियन बताइए, कुछ आइडिया है आपको इस बारे में? नहीं, बेसिकली मुझे इस बारे में इंफॉर्मेशन तो नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं है। सब और बताइए कि और क्या जानते हैं आप, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? इन्फॉर्मेशन तो यही है कि स्किल बंदे को हो तो एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी होता है। बंदे के पास स्किल काफ़ी नहीं होती, एक्सपीरियंस मैटर करता है बंदे को।
एक्सपीरियंस हो और एजुकेशन ना हो। ये गुड हो गया। अच्छा, क्या शौक है आपके? स्पोर्ट्स क्या करते हैं आप? फिटनेस के लिए क्या करते हैं? स्पोर्ट्स में क्रिकेट बेहतर है, क्रिकेट खेल लेता हूँ। एकदम से मुझे लगा कि जैसे क्रिकेट बहुत बेहतर है, तो आई वाज लाइक कि नहीं। ओके फाइन। इसके अलावा कौन से और स्पोर्ट्स आप करते हैं? कौन सी गेम्स आपको पसंद है? क्रिकेट, बैडमिंटन और स्पोर्ट्स के आगे मैं वैसे गेम्स भी खेलता हूँ, पबजी। चलिए आप मुझे ये बताइए, पबजी तो छोड़ दीजिए, तो बिल्कुल आप बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। अब मुझे इसको शेर सुना दीजिए, गाना सुना दीजिए। बेसिकली मैं शेर सुनाना चाहूँगा। मेरे दोस्त ने गज़ल लिखी थी, मैं आपको वो सुनाता हूँ। हम बेसिकली एक शेर सुनेंगे जो इनके दोस्त ने इन्हें सुनाई है, गज़ल इन्हें बताई है। शुरू कीजिए। गज़ल है कि किनारों से थोड़ा किनारा करके तो देखो, तुम मोहब्बत में खुद को हमारा करके तो देखो। ये आपके दोस्त ने लिखी है? जी। दिन अच्छे हों या बुरे टल ही जाएंगे, यार तुम थोड़ा गुजारा करके तो देखो। मैं ख़ज़ां के मौसम को बहार में बदलूँगा, मेरी चाहत के मौसम पे भरोसा करके तो देखो। हसन लड़के का नाम है, उसने लिखी थी। हसन मेरी तसल्लियों को आवारा ना छोड़ो, तुम इन पर थोड़ा गौर फिक्र करके तो देखो। और कब कहाँ किधर रुक जाएं ये, तुम मेरी सांसों में सांसें मिला कर तो देखो। अच्छा, ये गज़ल लिखी थी उन्होंने, तो मैंने स्टेटस लगाया था उनका, तो मेरे मामू जान यहीं पर होते हैं, तो उन्होंने ना मुझे रिप्लाई किया था ऐसे शिकवे के तौर पर। तो बेसिकली वो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि शिकवा उन्होंने क्या किया था। अच्छा, अभी हम शिकवा आपका फिर सुनेंगे, लेकिन क्योंकि हमारे पास सवाल और वक्त है हमारे पास कम, तो सवाल का सही जवाब मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। डील डन? डील डन। माय क्वेश्चन इज, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जो आर से शुरू होता है और एन पे ख़त्म होता है? आर से शुरू होता है और एन पे ख़त्म होता है। ख़त्म होता है। आर से रे से शुरू होगा तो नून पे ख़त्म होगा। आर से शुरू होता है। शहर बता दीजिए, जगह बता दीजिए। रेगिस्तान ही होता है फिर। रेगिस्तान आपने वैसे ही एग्जाम्पल कर दिया, जो भी बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट आपने किसी न किसी चीज़ को अटेम्प्ट करने की तो कोशिश की। वेरी गुड, वेरी वेल डन। दो के नाम शहर का नहीं है, बट समहाउ सिटी फॉर रेडियो की जानिब से हम और आपकी जानिब से छोटे से गिफ्ट पर आपको याद दिलाता रहेगा। आपसे बात की थी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले आपको बताते जाएं सारे के सारे उन सवालों के जवाब जो आज हमने आपके दोस्तों से किए थे, और उन्होंने पूरी कोशिश की, हमने भी कोशिश की मदद करने की, लेकिन सब बहुत कम मदद करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमारे बच्चे ही बहुत जीनियस हैं। हमारे जेनजीज शो वो क्वेश्चंस क्या थे, वो क्या चीज़ है जिसकी तादाद सूरज निकलने से पहले 2 और सूरज के सर पे आ जाने के बाद से 3 रह जाती, तो वो है नमाज। एक और सवाल जो हमने किया वो ये कि वो कौन सी चीज़ है जिसे आग पे रखो तो वो सीटी मारती है, तो वो है प्रेशर कुकर। और एक और सवाल जो हमने किया था, पाकिस्तान के कौन से शहर का नाम है जो आर से शुरू होता है और एन पे ख़त्म होता है, तो वो है रहीम यार खान। और एक आखिरी सवाल जो हमने किया था वो ये था कि वो कौन है जिसके पास सर भी है और दुम भी है, धड़ नहीं है। सो हेड टेल अगर हम बात करें तो होती है वो कॉइन में, और हमारे दोस्तों ने बिल्कुल सही जवाब दिए। उम्मीद करते हैं कि अब आपको हमारा ये शो बहुत अच्छा लगा होगा, और हमारे यूथ से मिलकर भी आपको बहुत मज़ा आया होगा। जिन सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, वो फेसबुक, यूट्यूब एंड ट्विटर। प्राइमरीली यूट्यूब, ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर बात कीजिएगा। हेल्दी क्रिटिक्स को हम हमेशा से बहुत ही सराहते हैं, और हेल्दी क्रिटिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फोकस करें क्रिटिक्स पे, ना कि क्रिटिसिज्म पे। पॉजिटिविटी की तरफ जाइए, ना कि नेगेटिविटी की तरफ, और इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी में डेवलपमेंट और ग्रोथ को मल्टीप्लाई करते जाइए। हमारे लिए और अपने लिए, सबके लिए अच्छे साथ का बाइस बनिए। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले शो में। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।